स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का कहना है कि उनको नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट प्रॉपर तरीके से अभी भी समझ में नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में हमने आपको बता दिया है कि इसमें जो टीम्स होती हैं वे अगर मैच में एक बार हार जाती हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। लेकिन उसका फिक्सचर कैसे तैयार करते हैं अभी ये हम आपको अभी बताएंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार करने से पहले हमें उनके कुछ नोटेशन तैयार करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें जो प्रोसेस होता है उसको लिखने होते हैं। तो हम आपको पहले वो बता देते हैं कि इनका नोटेशन लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर हमने नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार करने के लिए 12 टीमों को लिया है। मतलब कोई एक ऐसा टूर्नामेंट होना है जिसमें 12 टीमें भाग लेने वाली हैं। तो उनका फिक्सचर कैसे तैयार किया जाए ये देखिए। पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ़ टीम देखते हैं कि टीमों की संख्या कितनी है। तो उसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ़ टीम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो N इक्वल टू है यहाँ पे 12, यानी कि टीमों की संख्या यहाँ पर 12 है। दूसरे स्टेप में हमें मैचों की संख्या पता करनी है कि जो हमारा फिक्सचर तैयार होगा उस फिक्सचर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो उसको पता करने के लिए है टोटल मैच इक्वल टू N-1, जहाँ पे N कुल टीमों की संख्या है और -1 अगर करते हैं तो आता है 11। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 11 मैच खेले जाएंगे। अगला स्टेप है नंबर ऑफ़ टीम इन अपर हाफ। इसका मतलब ये है कि जब हम टीमों को अरेंज करेंगे 1 बाय 1 एक सीरियल नंबर में रखेंगे, तो रखने के बाद उनको हम 2 भागों में बांटने वाले हैं। यानी कि उनको 2 भागों में बांटा जाता है, अपर हाफ और लोअर हाफ। यानी कि ऊपर के ग्रुप की टीमें और निचले ग्रुप की टीमें। तो उनको डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। अगर टीमों की संख्या इवन नंबर में है, जैसे कि यहाँ पे हमने 12 लिया है जो कि एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो उसका फार्मूला है N/2, यानी कि 12/2, ठीक है। लेकिन अगर टीमों की संख्या ऑड हो तो हमें वहाँ पे टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटने के लिए N+1/2 फार्मूले का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि टीमों की संख्या N/2 यानी कि इवन नंबर है, तो N/2 के फार्मूले से हमने यहाँ पे 12/2 किया, जिससे हमें पता चल गया कि अपर हाफ में कुल 6 टीमें होंगी। अगले स्टेप में हम पता करेंगे कि नंबर ऑफ़ टीम इन लोअर हाफ, यानी कि निचले के ग्रुप में या निचले हाफ में कुल टीमों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए फार्मूला, अगर टीमों की संख्या ठीक जैसे कि इवन नंबर यहाँ पर है तो हमने N/2 लिखा था, तो लोअर हाफ में भी N/2 ही होगा अगर टीमों की संख्या इवन होगी तो। लेकिन अगर टीमों की संख्या ऑड है तो यहाँ पर हमने अपर हाफ में N+1/2 किया था, तो लोअर हाफ में हम करेंगे N-1/2। मगर हम यहाँ ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टीमों की जो संख्या है वो इवन नंबर में है। तो हम N/2 के फार्मूले का ही यूज़ करेंगे। तो 12/2 = 6, यानी कि लोअर हाफ में भी टीमों की संख्या 6 ही होगी। अब अगले स्टेप में हम पता करेंगे कि नंबर ऑफ़ बाई कितनी होगी, यानी कि ऐसी कितनी टीमें होंगी जिनको बाई दी जाएगी। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो नेक्स्ट पावर ऑफ़ 2 माइनस n होता है। नेक्स्ट पावर ऑफ़ 2 का यहाँ पर ये मतलब होता है कि जो हमारे पास टीमों की जो संख्या है वो किस पावर ऑफ़ 2 के रेंज में आती है। जैसे हमारे पास टीमों की संख्या 12 है तो वो 16 के रेंज में आएंगी। पावर ऑफ़ 2 का मतलब होता है 2 की पावर, यानी कि जिसको हम लोग 2 का मल्टीपल कहते हैं, जैसे 2, 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ये पावर ऑफ़ 2 है। ऐसे दोनों में बढ़ते जाते हैं। तो हमें बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारी टीमों की संख्या होती है वो किस के रेंज में आने वाली है। जैसे 12 है तो वो 8 के रेंज में नहीं आएगा, वो 16 के रेंज में है, क्योंकि वो 8 से अधिक है और 16 से कम है। अगर हमारे पास टीमों की संख्या 21 होती या कुछ और जो 16 से अगर अधिक होती तो वो 32 के रेंज में आती। तो इस तरीके से पावर ऑफ़ 2 में से अगर हम टीमों की संख्या को घटा देते हैं तो हमें कुल बाई पता चल जाती है। तो यहाँ पर हमने
पावर ऑफ 2 जो कि 16 है उसमें से टीमों की संख्या को माइनस किया है तो आया है 4, जिससे हमें पता चल गया कि टोटल बाई मिलने वाली है 4। ठीक है, ऐसी 4 टीमें होंगी जिनको बाई दी जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिक्सचर तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एक सीक्वेंस में 12 टीमों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। तो हमने वहाँ पे देखा था कि 6 टीमें अपर हाफ में और 6 टीमें लोअर हाफ में आएंगी। तो यहाँ से हमने उसको डिवाइड कर लिया कि 6 टीम अपर हाफ में और 6 टीम लोअर हाफ में होंगे। अब हम उन 4 टीमों को बाई देंगे। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी समस्या आएगी कि वो 4 टीमें कौन सी होंगी जिनको बाई देना है। तो बाई देने का एक सिस्टम है, ऐसे ही किसी को आप बाई नहीं दे सकते हैं। तो बाई देने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो ये है कि सबसे पहले जो बाई दी जाती है वो लोअर हाफ के लास्ट टीम को दी जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे एक सर्कल कर देते हैं, ये जानने के लिए, समझाने के लिए कि 12 जो है उसको बाई मिल गई है। उसके बाद जो दूसरी बाई हमें देनी होती है वो अपर हाफ के फर्स्ट टीम को देनी होती है। ये एक सिस्टम है, इसी सीक्वेंस में हम बाई देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने पहली बाई लोअर हाफ के लास्ट टीम को दी है, दूसरी बाई हमने किसको दिया, अपर हाफ के फर्स्ट को दिया है, और जो अभी भी हमारे पास 2 बाई बची है, तो तीसरी बाई हम जो देंगे वो होगी 7वीं टीम को, जो कि लोअर हाफ की फर्स्ट टीम होती है। यानी कि पहली बाई लोअर हाफ के लास्ट को, दूसरी बाई अपर हाफ के फर्स्ट को, और तीसरी बाई लोअर हाफ के फर्स्ट को। ठीक है, और जो अगर और हमारे पास बाई बची है, तो बची एक बाई ना हमारे पास, तो वो हम देंगे अपर हाफ के लास्ट को। तो इसी सीक्वेंस में हमको बाई देनी चाहिए, लोअर हाफ के लास्ट को, अपर हाफ के फर्स्ट को, लोअर हाफ के फर्स्ट को, अपर हाफ के लास्ट को। ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, इसी सीक्वेंस में हमें बाई देनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक बाई और होती तो हम वो किसको देते, तो वापस इसी सीक्वेंस में हम आ जाते। यानी कि सबसे पहले हम किसको देते, लोअर हाफ के लास्ट को, तो उसको तो बाई मिल चुकी होती है, तो इससे पहले जो आता है उसको बाई दिए होते। फिर भी अगर हमारे पास बाई बची रहती तो वो बाई हम किसको देते, फिर वापस जाते उसी सीक्वेंस में अपर हाफ के फर्स्ट को, तो उसको तो मिल चुकी है, तो उसके बाद का जो होता है उसको देते हैं। इसी तरीके से हमें बाई डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो बस स्टूडेंट्स, आपको बस इतना ही करना था। अब इसके बाद का जो अगला स्टेप है, हमें मैच करा देना है। तो कौन किसके साथ मैच करेगा देखते हैं। तो जिनको बाई मिल चुकी है वो तो पहले राउंड में मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन जिनको बाई नहीं मिली है वो मैच खेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन मैच खेला, 2 का 3 के साथ हमने मैच करा दिया, 4 का 5 के साथ, 6 और 1 तो मैच खेलेंगे नहीं पहले राउंड में क्योंकि इनको बाई मिली है। उसके बाद यहाँ पर 7 को भी बाई मिली है, तो ये भी पहले राउंड में मैच नहीं खेलेगा। ठीक है, और इसके बाद 8 और 9 एक साथ मैच खेलेंगे, 10 और 11 एक साथ मैच खेलेंगे। अब हम कराते हैं सेकेंड राउंड का मैच। तो सेकेंड राउंड मैच कौन खेलेगा, जिनको बाई मिली थी पहले राउंड में, ठीक है, वो तो मैच खेलेंगे नहीं, लेकिन सेकेंड राउंड में उनको मैच खेलना है। तो 2 और 3 से जब मैच होगा तो उसमें से कोई न कोई विनर ज़रूर होगा। तो वो विनर किसके साथ खेलेगा, बाई वाले के साथ खेलेगा, जिसको बाई मिली थी वो सेकेंड राउंड में खेलेगा। 4, 5 में से एक विनर होगा तो वो 6 जिसको बाई मिली थी उसके साथ मैच खेलेगा। यानी कि अब सेकेंड राउंड में जिनको बाई मिली थी वो भी मैच खेल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से 7 जिसको बाई मिली थी पहले राउंड में वो किसके साथ मैच खेलेगा, 8 और 9 में से जिसको जो विनर होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 10 और 11 में से जो विनर होगा वो 12 से खेलेगा सेकेंड राउंड में मैच। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिनको बाई मिली थी वो सभी सेकेंड राउंड मैच खेल रहे हैं। अब हम अगले राउंड में चलते हैं। तो जो हमने बाई वाले से और 2, 3 में जो विनर हुआ था उससे मैच कराए थे, तो उसमें से कोई न कोई विनर होकर जरूर आएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से 4, 5 में से विनर होकर के बाई वाले से खेला था, तो उनमें से कोई न कोई एक विनर होकर आएगा, तो उन दोनों का आपस में मैच करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कोई न कोई एक टीम विनर होकर आगे बढ़ेगी और यहाँ पर भी कोई टीम विनर होकर के आगे बढ़ेगी, तो उनका आपस में मैच करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वार्टर फाइनल। इसके बाद जब यहाँ पे 2 टीमें खेलेंगी तो कोई न कोई विनर होकर के आगे बढ़ेगा। ठीक है, फोर्थ राउंड यानी कि फाइनल राउंड के लिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 टीमें खेल रही हैं, तो इसमें से भी कोई न कोई आगे बढ़ेगा और ये लोग फाइनल मैच खेलेंगे। ठीक है, जिससे कि एक विनर और एक रनर टीम यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये था आपका नॉकआउट टूर्नामेंट का 12 टीमों का फिक्चर।
इसी तरीके से आपको जितने भी टीमें दी जाएंगी उनका फिक्सचर तैयार करना है।